लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ चली कि भगवान गोपियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि भगवान हमें सदा मिले हुए हैं, सदा मिले हुए हैं। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, लेकिन आप और हम लोगों का ये भ्रम मिट नहीं रहा। कारण क्या है? हमें आत्मज्ञान परिपक्व नहीं हो पा रहा। हम शरीर मान के जब तक जिएंगे तब तक भगवान के नित्य योग को समझ नहीं पाएंगे। तो कल भी हमने आपसे निवेदन किया था कि हम सबको समझना है। क्या समझना है? भगवान कैसे मिले हुए हैं। प्रश्न है ना कि हमें भगवान मिले हुए, तो कैसे मिले हुए हैं? ये गोपियों के बहाने हम लोगों को बता रहे हैं भगवान। क्या करके गोपियों को, अरे गोपियों, तुमको मालूम है ना ये सारी सृष्टि मैंने ही बनाई है। ये आप सब लोगों का भली प्रकार ज्ञान भी होगा कि सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है। आप और हम लोगों का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। सारी सृष्टि के रचयिता केवल भगवान है। कभी कभी यशोदा मैया के सामने ये बात कहते थे तो डांट पड़ती थी। भगवान यशोदा मैया के सामने भी बोले तो मैया ने डांट दिया, बोले कहां बनाई तुमने ये सृष्टि? महाराज उसका अधिकार क्या है? बोले अपनी आत्मा में ही मैंने ये सृष्टि बनाई। इसका मतलब भगवान की आत्मा में ही हम सब रहते हैं। अपनी आत्मा से मैंने सृष्टि बनाई। इसके लिए कोई दूसरा आधार, कोई दूसरा अधिकरण, कोई दूसरा आश्रय नहीं।
इतना सब जानने के बावजूद भी हम नित्य योग को नहीं समझ पा रहे। फिर गोपियों ने पूछा, अच्छा महाराज, किस चीज से बनाई, किस उपकरण से बनाई, किस औजार से बनाई, और किसने बनाई, किस रूप में बनाई? फिर भगवान कहते हैं, बिना किसी उपकरण के, किसी औजार के बिना, दूसरे अधिकरण के बिना, केवल आत्मा में ही एक सृष्टि है। जैसे घड़ा बनाता है, बनाना तो वहां बना कि धरती पर बना? कहां से बना? मिट्टी से। कैसे बना? चाक से, डंडे से, हाथ से कुम्हार ने बनाया। तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, औजार की जरूरत है, और बनाने के लिए जगह की जरूरत है। आप सब लोग हम समझते हैं कि मिट्टी का घड़ा बनाना हो तो हवा में नहीं बनेगा, धरती पर बनाया। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य का बनाया हुआ और भगवान की बनाई हुई सृष्टि, ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई। कहां, किस चीज से, किस औजार से बनाई? तो भगवान क्या कहते हैं, एक एक शब्द पे ध्यान दो। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता से सुनोगे तो जीवन पर्यंत के लिए आपके मन का भ्रम मिट जाएगा। भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई? भगवान बोले, माटी में, घड़े में क्या लगती है? माटी। तो माटी कौन बना? भगवान। कुम्हार में, भगवान कहते हैं, जो तुम्हें कुम्हार नजर आता है, मिट्टी के घड़े बनाता, वो मैं ही हूं, और चाक भी मैं ही हूं। किस औजार से बनाई? तो भगवान कहते हैं, माटी में, कुम्हार में, चाक में, सूत में, डंडा में, धरती में। माने मेरे सिवाय घड़ा कोई चीज नहीं। आप समझ रहे हैं? आप और हम लोगों को बड़ा वहम है इस बात का। पता नहीं भगवान कैसे कहते हैं, मैंने संसार बनाया। हमें भ्रम है कि बच्चे हमने बनाए, ये मकान हमने बनाया, ये परिवार हमने बनाया। ये मैं का ही दोष, मैं का ही अभिमान, मैं का ही अहंकार हमें भगवान से नहीं मिलने देता। तो भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, तुम वियोग वियोग चिल्लाती हो सृष्टि की किसी चीज का। अब और नोट करो, खाली हमारा नहीं कि हम चेतन हैं, हमारा भगवान से वियोग है। वो क्यों है? क्योंकि हम अपने को जड़ शरीर मानते हैं, इसलिए वियोग है। आत्मा का ज्ञान जिस दिन भी आपको 100% परिपक्व हो गया, उस दिन 100% भगवान मिल गया। फिर क्या करोगे? नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। अभी शरीर मानते हैं हम सब, क्या कहते हैं? हाँ, परिवार मिला हुआ है, हम सब लोग, मकान मिला हुआ है, कार मिली हुई है, धन मिला हुआ है। आप सोचिए, अभी आप और हम लोग इस संसार को मिला हुआ मानते हैं, क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं। तो शरीर को तो संसार ही मिलेगा, और आत्मा को परमात्मा मिले हुए हैं। अब भगवान इससे भी बड़ी बात कहने जा रहे हैं, मैं ही अपने आप में, मैं ही अपने आप से अपने को बनाता हूं और मारता हूं और आपको पालता हूं। जिसे आप लोग गाते हो, जग सृष्टि करे राधा, जग पालन करे राधा, जग प्रलय करे राधा,
जयति जयति राधा। यानी भगवान ही रचयिता है, भगवान ही पालन करता है और भगवान ही संहार करता है। माने मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो वियोग किसका और कैसे? इसका मतलब केवल एक अज्ञान के कारण, हम सबकी एक अज्ञानता के कारण हम मिले हुए परमात्मा से मिला हुआ महसूस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से लेके अब तक ये मिट्टी का शरीर, जड़ शरीर हमें मिला था, क्योंकि इस देह में हमारा मन बुद्धि, हमारा विवेक जाग जाता है, हम गुरु की शरण चले जाते हैं, हमें भगवान की वाणी, संतों की वाणी सुनने को और समझने को मिलती है। लेकिन ये जीव इस भ्रम में, मकान में रहकर आप मकान नहीं बन जाते, मकान में रहने वाले, ऐसे आप इस शरीर में रहने वाले, शरीर का उपयोग कीजिए भगवत प्राप्ति के लिए। हम शरीर का उपयोग कर रहे हैं संसार की प्राप्ति के लिए। अब बताइए क्या करें संत महात्मा, क्या करें भगवान? हम सब लोगों का यही हाल है। आज देखिए तृप्ता गोयल जी यूएस से आई हुई हैं, आज उनसे चर्चा चल रही थी, वो अभी दिल्ली में ही हैं, यही सुन रही हैं मेहरा साहब की यहां पर। उनसे आज बात हुई, मुलाकात हुई, मैं उनको यही बता रहा था, एक भ्रम माया का मन के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि मन माया का है और माया को हमने अपना प्रधान चुना हुआ है। मन हमारा नौकर है, हमने मन को नौकर नहीं माना, मालिक माना। अब मन माया का बेटा है, माया में जाएगा, वो अपने को शरीर मानेगा, संसार में ममता मोह आसक्ति करेगा। यही एक ऐसा भ्रम है जो आप और हम लोग मिटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं, किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो खुल के पूछिए, पूछने में संकोच मत कीजिए। आप बताइए सत्संग अब सुन रहे हो, अब प्रश्न नहीं पूछोगे तो उसका हल कैसे निकलेगा? हम लोग डॉक्टर के सामने जाकर निर्वस्त्र हो जाते हैं क्योंकि शरीर का इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन मन की मलिनता को, मन की दुष्टता को, मन के अज्ञान को नहीं मारना चाहते। अब आगे की बात को पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। भगवान क्या कहते हैं? गोपियों ने एक प्रश्न किया भगवान से कि महाराज फिर ये व्यर्थ सृष्टि क्यों बनाते और बिगाड़ते हो, जब आप ही बनाते हो, आप ही पालते हो और आप ही बिगाड़ते हो। शरीर में द्रव्य, इंद्रियां और गुण के रूप में 3 हिस्से हैं। शरीर में द्रव्य है, इंद्रियां हैं और गुण के रूप में 3 हिस्से हैं। हड्डी, मांस और चमड़ा, ये द्रव्य है। हड्डी, मांस और चमड़ा ये द्रव्य है। इसमें इंद्रियां हैं और सत्व रज 3 गुण है, सत्व रज तम तामस। इन तीनों रूपों में भगवान कहते हैं मैं ही सृष्टि को बनाता हूं। तो क्या कहा भगवान से? बोले फिर तो आप भिखारी हुए ना। बोले नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं ये मेरी माया का प्रभाव है।
कि बनता बिगड़ता कुछ नहीं और सब कुछ बनता बिगड़ता दिखाई देता है। आता जाता कुछ नहीं, स्वप्न आता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। हाँ, ये तो आप सबका तजुर्बा है। हम सब कहेंगे हाँ ये तो हमने बहुत बार देखा है। हम सबने अनेक बार देखा कि स्वप्न आया, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, बस दो ही चीजें हैं। ऐसे ही हमने जीवन जिया, हमें अच्छा लगा या बुरा लगा। तो सपने को हम सच्चा मानते हैं देखते हुए, और सुबह उठ के कहते हैं झूठा। लेकिन ये शरीर और ये संसार ये दिन का सपना है। जिस दिन आत्मज्ञान होगा, आप भी जनक जी की तरह अष्टावक्र गुरु के माध्यम से जान जाओगे, एक रात का सपना, एक दिन का सपना। केवल भगवान ही अपना, बाकी सब सपना है। हम गा करके तसल्ली कर लेते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। बनता बिगड़ता कुछ नहीं, पानी की एक बूंद कभी कम नहीं हुई। सूर्य के निकलने का समय कभी चेंज नहीं हुआ। वो अपने करेक्ट टाइम पर, आप 1000 साल पुराने समय को निकाल के देख लीजिए, आज जिस समय सूर्य उदय हुआ है 100 वर्ष पहले भी वही टाइम था उसका उदय होने का। क्योंकि भगवान की सृष्टि में हमारी नजर का धोखा है, ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। तो इसका अर्थ ध्यान से सुनो, ये हुआ भगवान का वियोग नहीं है। भगवान का वियोग नहीं है, ये पर ब्रह्म परमात्मा है। हमें केवल भगवान के वियोग की भ्रांति हो गई है। क्यों? संसार की प्राप्ति नजर आती है, शरीर की प्राप्ति नजर आती है, यानी जो टेम्परेरी है वो तो मिला हुआ नजर आता है, और जो परमानेंट है वो मिला हुआ नजर नहीं, भ्रांति नजर आती है। ये पर ब्रह्म परमात्मा है। हमें केवल भगवान के वियोग की भ्रांति, भगवान का हमसे कभी बिछो हुआ ही नहीं, यही तो भगवत प्राप्ति है। संत महात्मा हमें क्या करते हैं? हमारा भ्रम मिटा देते हैं, हमें जगा देते हैं, हमें आत्मज्ञान करा देते हैं, और हमें भगवत प्राप्ति तो पहले भी थी, अब भी है। ये संसार का भ्रम, माया का भ्रम, अपने और पराये का भ्रम मिट जाता है। क्योंकि जो ब्रह्म है, भगवान है, वो हमारे भीतर बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हमारे रूप में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। अब योग किससे और कैसे? हम लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है, और हम उसी भ्रम जाल में न जाने कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटक रहे हैं। मतलब नित्य परमात्मा को मिले हुए, उसका स्वरूप देखने, उसकी लीला देखने आप सब जगह जाओ, लेकिन भगवान को पाने कहीं मत जाना। भगवान ही था जो मिला हुआ है, भगवान ही है जो मिला हुआ रहेगा, और भगवान ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए वियोग झूठा, वियोग कल्पित। भगवान कहीं गया नहीं, ध्यान से सुनिए, भगवान कहीं गया नहीं। आप एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो तो भगवान
जहां जाते हो आपके अंदर साथ जाता है और वहां पहले से मौजूद होता है। बस कहीं गया नहीं, इसी देश में, इसी काल में, और यही जो रूप है इन्हीं में पहचान भरने की देरी है। आपकी माता में, आपके पिता में, आपके मकान के रूप में जड़ चेतन सब भगवान बना हुआ है। हमें पहचानने की आंखें नहीं है, हम पहचान नहीं पा रहे। इसलिए भगवान कहते हैं, गोपियों रास लीला में मैं तुमको लगा था ना कि श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, लेकिन मैं तो तुम्हारी ही ओढ़नी अपने सर पर ओढ़कर, अपने को छिपाकर तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था। कहीं गए नहीं भगवान। हमसे भगवान एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी कभी दूर नहीं होते। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, बस अपने को जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। और अपने को जानने के लिए कोई पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप हजारों पुस्तकें पढ़ लीजिए, जब भी होगा मन माने की बात है। जिस दिन आपका मन आपके सदगुरु के चरण में शरण हो जाएगा, उनकी बात को अमृत मान करके पीने लगेगा, सब समझ आ जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं कि मेरी कैसी स्थिति है। गोपियों, मैं दिन भर केवल एक काम करता रहता हूं। देखो भगवान बता रहे हैं मेरी क्या स्थिति है। मैं दिन भर क्या करता हूं, अपने हृदय में अपने आप से ही, अपने आप को ही कभी गोपी बनाता हूं, कभी गोप बनाता हूं, कभी वृंदावन बनाता हूं, कभी तुम्हारे रासलीला की सृष्टि करके मैं अपने हृदय में स्वयं बिना किसी की नजर से नाचता हूं। खुद फिर एक लीला बिगाड़ देता हूं। क्यों? दूसरी लीला बनाने के लिए। गोपियों, तुम कोई पराई थोड़े ही हो, जो मैं हूं सो ही तुम हो। तुम्हारे अंदर हम कभी सोचते नहीं ये नाचने वाला कौन, ये गाने वाला कौन, ये बोलने वाला कौन, ये सूंघने वाला कौन। आप और हम लोग इस शरीर की इंद्रिय का भ्रम कर लेते हैं। हमने अपनी नासिका से सूंघा है, हमने अपने कानों से सुना है, हमने अपनी आंख से देखा है। अपने का पता नहीं, इंद्रियों को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम जड़ शरीर को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम कोई पराई थोड़ी ही हो, जो मैं हूं सो ही तुम हो, और हमारे हृदय ही में हो। पहले तो मैं ब्रह्म रूप में सृष्टि बनाया करता था, विष्णु के रूप में पालन किया करता था, ब्रह्मा बन के बनाता था, विष्णु के रूप में पालन किया करता था, और रुद्र के शंकर के रूप में संहार करता था। बताइए, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा भी मैं, विष्णु भी मैं, और शंकर भी मैं ही हूं। और तुम्हारे प्रेम के बस में होकर मैंने अब संसार की सृष्टि बनाना, पालन करना और संहार करना सब छोड़ दिया, और दिन रात अपने मन में अपने ही उपादान, अपनी आत्मा का मसाला, अपनी आत्मा का औजार और अपनी आत्मा की गोपी बनाकर तुम्हारे साथ हंसता हूं। यानी तुम सबके हृदय में मैं रहता हूं, छुपा के रहता हूं, अगोचर। अगोचर हो करके, छिप करके
आपको लगता है आप बिना भगवान के कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन हम एक ऐसा भ्रम पाल के बैठ गए हैं, वो नहीं मिट रहा। तुम्हारे साथ हंसता हूं, खेलता हूं, खाता पीता हूं, बस दिन भर यही काम करता हूं। आपको लगता है मैंने खाना खाया? भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खाता हूं, मैं तुम्हारे साथ सोता हूं, मैं तुम्हारे साथ प्रेम से रहता हूं, बस तुम मुझे अनुभव ना करो तो मैं क्या करूं। इसी के लिए हम लोगों के जीवन में संत महात्मा आते हैं, ये माया का पर्दा उठाने के लिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। गोविंद